नमस्कार सभी मित्रों को। आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को पता है आज पढ़ेंगे पाठ 11 प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 4। इसके बाद में 2 सवाल और रहेंगे, वो भी अपन पाठ के हिसाब से यानी 11, 12, 13 पार्ट में ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 जो विलोपन विधि है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त एक तो नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा और प्रति भाड़ा, अब देखो ध्यान कहाँ देना है, एक तो इस नियत भाड़े पर और एक तो ये नियत भाड़ा और एक ये प्रति भाड़ा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो नियत भाड़ा, तो देखो नियत भाड़ा क्या मानोगे, 100 रुपये। यहाँ लिख देना ना, सवाल पे लिख देना, नियत मान लेना है, माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा 100 रुपये। ठीक है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। ठीक है, y रुपये। ठीक, अब देखो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, ये वाला भाड़ा है। तो x समीकरण कैसे बनेगा इसका, x प्लस 10y बराबर 105, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा देखो, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, तो वो भी है x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप इन दोनों में से किसी का भी एक समीकरण बना सकते हो। तो अपन समीकरण 1 से बनाएंगे ना, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो देखो x प्लस 10y बराबर 105 था। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो x प्लस 10y बराबर 105, इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर 105 माइनस 10y, ये हो गया समीकरण नंबर 3। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 को समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। समीकरण 1 से, तो समीकरण 3 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 3 को समीकरण 2 है ना, ये 3 मैंने इसे लिख दिया था, में रखने पर। ठीक है, अब देखो, तो समीकरण 2 पहले 2 लिखेंगे। अब देखो समीकरण 2, x प्लस 15y बराबर 155, x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब x वो x की जगह क्या रखना है, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, ये 105 उधर जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन 5 बचेंगे किसके, y और प्लस के। ठीक है, 5 बचेंगे, 5y, क्योंकि ये इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, लेकिन माइनस प्लस माइनस हुए, लेकिन प्लस की संख्या बड़ी थी, तो 5y प्लस के आएंगे बराबर 100
55 माइनस 105, 5 में से 5 गया 0। ठीक, अब देखो 0 5 और 0 बराबर 5y। ठीक है, अब देखो 5y बराबर 50, तो y बराबर 50/5 से गया तो 10 बार, यहाँ से y का मान कितना आया 10। इसी y के मान को समीकरण 3 में रखना है, तो यहाँ से लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 कौन सा है, x बराबर 105 और 10 है, x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, अब देखो यही है 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10, तो y बराबर 10। ठीक है, इंटू 10, x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10 करेंगे तो 100। ठीक है, तो x बराबर कितना था अपने पास, 105 में 100 गए तो 5, ये x आया और y कितना आया था 5। ठीक, अब देखो इसमें से नियत भाड़ा कौन सा है और किलोमीटर का भाड़ा कौन सा है। ठीक है, तो x वाला तो नियत भाड़ा था और ये किलोमीटर वाला भाड़ा है अपने पास, मैंने लिखा था ना पहले ही पेज पे, माना नियत भाड़ा 100 रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये। तो ये कौन सा भाड़ा है, नियत भाड़ा। ठीक है, और ये कौन सा है, किलोमीटर वाला भाड़ा। ये तो आप बैठोगे तब भी लगेगा, ये तो नियत भाड़ा और ये किलोमीटर का भाड़ा है ना, किलोमीटर भाड़ा। अब देखो आगे क्या है इसमें, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, कितने किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो x ठीक है प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा y बराबर क्या होगा। ठीक है, x का मान कितना है अपने पास 5 प्लस 25 गुणा 10। ठीक है, तो गुणा कर लो पहले तो 250, अब इनको जोड़ेंगे 255 रुपये। ठीक है, तो कितने रुपए देने होंगे 255 रुपये देने होंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।